दोस्तों मैं उसी नारायणपुर में हूं और ये वही विद्यालय है जहां दो बच्चियों के साथ छेड़खानी होता है और सीसीटीवी कैमरे में वो कैद हो जाता है। फिर उसके बाद जो है प्रिंसिपल सर के द्वारा जब कार्रवाई शुरू होती है, थाने में एक तहरीर दी जाती है तो एक्शन होती है। तो मेरे साथ वही प्रिंसिपल सर जुड़े हुए हैं। मैं इनसे तो सर बहुत बहुत जय हिंद आपको कि आपने इतना अच्छा कदम उठाया। और क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम उमेश यादव है, मैं विद्यालय का प्रधानाचार्य हूँ। जी उमेश यादव जी, दोनों बच्चियां यहीं पढ़ती हैं आपके विद्यालय? जी मेरी बच्चियां थी। तो 4 तारीख की ये घटना जो है, जब वो स्कूल से छुट्टी होता है, कितने बजे छुट्टी हुआ था? सर परीक्षा चल रहा था, परीक्षा के बाद चूंकि 2 बैच में परीक्षाएं होती हैं, इस नाते सुबह परीक्षा बैच का हो गया और बच्चियां लगभग 9:30 बजे से स्कूल से छुट्टी हैं यहाँ से। और जो घटना स्थल है जाने में लगभग 10-5 मिनट का टाइम लग गया। और जो घटना स्थल है वहाँ से बच्चियाँ ज्यों ही हमारे रोड से क्रॉस कर रही थी, ये 4 मनचले बच्चे मोटरसाइकिल से उनका पीछा करके दौड़ाए और उसमें मैंने तत्काल गार्जियन ने मुझे सूचना दिया और मैं गार्जियन को लेकर तत्काल सीसीटीवी वहाँ पे लगा हुआ था, मैं पहुँचा और सीसीटीवी में पूरा जब उसको खंगाला गया तो इन दरिंदों की पूरी तस्वीर उसमें दिखाई दी जो गमछे से मुंह बांधे हुए थे। लेकिन एक और सीसीटीवी था जहाँ पे मुँह पाटन में उसका पूरा पर्दाफाश हुआ, पूरा मुंह खोले हुए तो भी हम लोगों को मिला इनपुट। उसके बाद हमने तत्काल थानाध्यक्ष आदरणीय मृत्युंजय राय जी जो इस वर्तमान में थानाध्यक्ष हैं, उनको मैंने सूचना दिया और उनको तहरीर दिया। और तहरीर के बाद तत्काल सारे मीडिया साथी मेरे बहुत सहयोग किए और मेरे एक बुलावे पे लगभग लगता है कि सारे जितने भी मीडिया चैनल के लोग हैं, हमारे साथी संगाती जो भी थे, सभी मौके पे पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किए। पूरी थाना भी, तरकुलवा थाना भी मौके पे पहुंची और उन्होंने भी पूरे तन मन धन से हमारा सहयोग किया। इस दरिंदों को पकड़ने के लिए लगातार 3 दिन तक तरकुलवा थाने के जितने सिपाही या जो भी फोर्स है पूरा अपना समय देते हुए, मुझे सहयोग करते हुए पूरा सराहनीय काम किया है। इस नाते मैं पूरा मीडिया साथी को, जितने भी मीडिया साथी हैं उन सभी को, तथा तरकुलवा के पुलिस विभाग या प्रशासन, जिले के जितने भी प्रशासन हैं, चाहे वो एडिशनल एसपी साहब हों, चाहे सीओ साहब हों, चाहे एस कप्तान साहब हों, मैं सबको तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। क्योंकि इन लोगों ने जो काम किया है इस अपराध को रोकने का और बहुत कम समय में इस दरिंदों को पकड़ने का जो काम किया है, इससे एक समाज में जनादेश गया है कि आने वाले समय में अब इस तरह की घटनाएं असंभव हैं, यानी ऐसी घटनाएं नहीं हो सकती हैं। जी, तो कितने देर में जब आपने सूचना दिया पुलिस को, तो पुलिस कितने देर में जो है एक्शन में आ गई और इस चीज़ों के लिए पुलिस जो है कार्रवाई शुरू कर दी? सर पुलिस को तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि मैं ज्यों ही सूचना दिया और बड़े साहब जो थानाध्यक्ष हमारे हैं तरकुलवा के, मैंने उनसे जाके कहा और थानाध्यक्ष जी तत्काल वहां से निकले और वहां से तत्काल फोर्स, जितने फोर्सें थी सभी फोर्सों को लेकर घटनास्थल पहुँचे और उनके पीछे जस्ट मैं भी पहुँच गया और घटनास्थल से लेकर वहाँ तक पूरा उन्होंने निरीक्षण किया, पैदल निरीक्षण किया। तब तक एडिशनल साहब भी आ गए, एडिशनल साहब ने भी घटना पर तत्काल निरीक्षण किया, सीसीटीवी फुटेज दोनों लोगों ने देखा और इसमें मेरा पूरा सहयोग किया। मतलब कहीं से इसमें जो है समय को बर्बाद नहीं किया गया पुलिस के द्वारा, ठीक है? आपको पूरा सहयोग दिया गया है इसमें पुलिस? जी पूरा सहयोग किया गया है प्रशासन शासन के द्वारा और मीडिया साथियों के द्वारा। इसमें किसी तरह का कहीं से किसी व्यक्ति द्वारा इंटरफेयर नहीं किया गया है। सभी लोगों ने साथ दिया, चाहे क्षेत्र के हों, चाहे मीडिया वाले लोग हों, चाहे थाना अध्यक्ष हों, या सभी लोगों का पूर्ण सहयोग मिला है इस दरिंदों को। अभी बच्चियों के अंदर क्या माहौल है? मतलब ये घटना तो बहुत बड़ी थी, डरी हुई बच्चियां थी, तो अभी माहौल क्या है? इस समय बच्चियां कुछ डरी हुई थी। अभी मैं घर पे उनके 2 दिन से लगातार जाता हूं, उन बच्चियों का आत्मबल देता हूं कि बेटी अगर मैं जिंदा हूं तो तुम्हारे सम्मान पे कहीं ठेस नहीं पहुंचेगा और हम तुम्हारे सम्मान के रखवाले हैं, रक्षा करेंगे, तुम स्कूल आओ। तभी तो बच्चियां 2 दिन से आ रही हैं धीरे धीरे, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि सभी बच्चे हमारे इस दशहरे के बाद से पूरा रेगुलर कंटिन्यू स्कूल को। इसके पहले भी ऐसी कोई घटनाएं यहाँ पे हुई हैं? इसके पहले भी मतलब कोई ऐसा वारदात हुआ है जिसको जो है इग्नोर किया गया है पुलिस के द्वारा और लोगों के द्वारा? आपने तो इसका आवाज़ उठाया और मीडिया ने आवाज़ उठाया तो ये बातें खुल के सामने आ गई, उसका रिजल्ट भी सामने दिख रहा है। लेकिन इसके पहले भी कोई घटना है, उसके बारे में कुछ बताएंगे मुझे? जी सर इसके पहले हमारे क्षेत्र में तमाम विद्यालय हैं। यहाँ पर एक सरैनी विद्यालय मेरे बगल में ही पड़ता है, एक सोनरिया विद्यालय इंटर कॉलेज है, वह मेरे बगल का है। चिवटाहा में एक बच्चा ट्यूशन पढ़ाता है, उसके यहाँ भी एक घटना हुई। मोहपाटन जो इंटर कॉलेज वहाँ भी एक घटना हुई, लेकिन इस पर किसी ने एक्शन नहीं लिया। और इस पे हालांकि मैंने भी थोड़ा सा उन लोगों को
आश्वासन दिया कि आप लोग को एक्शन लेना चाहिए, विद्यालय के जो भी स्टाफ हैं, लेकिन किसी ने इस पर अपना पहल नहीं दिखाया, जिसके कारण ये घटनाएं बढ़ती गई और संजोग से घटनाएं मेरे यहाँ भी हो गई, जिसके लिए जो मुझे बहुत बड़ी खेद है कि अगर इस घटना को पहले अगर पर्दाफाश किया गया होता या एक्शन लिया गया होता तो अन्यथा ये घटनाएं नहीं होती। इतनी हिम्मत शायद उनको नहीं होती जितनी बड़ी वारदात करने वाले थे ये। जी, ऐसी अगर थोड़ा सा भी पहले अगर यहाँ पे सहयोग किया गया होता और विद्यालय के तरफ से, विद्यालय के जहाँ जिस घटना हुई वहाँ के व्यवस्थापक के द्वारा, तो ऐसी घटनाएं नहीं होती और उनका मनोबल वहीं टूट गया होता। आने वाले समय में कभी भी ये घटनाएं कहीं भी नहीं होती। जी, मैं सर एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे कि कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कितना उस पे जो है न्याय मिल रहा है, और इस पे आप मतलब कितना संतुष्ट हैं आप उस न्याय से? सर, जहाँ तक मुझे अभी तक की जानकारी है, 3 उसमें से लड़के पकड़े गए हैं, जिसमें 2 का इनकाउंटर हुआ है, 1 को नाबालिग बताया जा रहा है। हाफ इनकाउंटर, अभी वो मेडिकल कॉलेज में है। हाफ इनकाउंटर हुआ है और 1 लड़का जो नाबालिग बताया गया है उसको अभी मैं पढ़ रहा था पेपर में, तो उसको गृह जो सुधार गृह है उसमें भेज दिया गया है। चौथा लड़का अभी गिरफ्तार नहीं हो पाया है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से प्रशासन लगा हुआ है निश्चित उसकी भी गिरफ्तारी हो। आपके ऊपर कोई दबाव भी आ रहा है, मतलब किसी से दबाव भी दिया जा रहा है? अभी सर ऐसा तो नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के तमाम तरह की बातें जो निकल के आ रही थी, मुझे डराया धमकाया जा रहा था, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं। मैं उनका कि नहीं, मैं सत्य है, बच्चियों के लिए लड़ूंगा। बच्चियां जो हैं मेरी बेटी की समान हैं और वो मेरी बेटी हैं, उनकी रखवाला मैं हूं, उनके मान सम्मान पे कहीं ठेस नहीं आने दूंगा। मैं लड़ूंगा, इसके लिए मुझे अगर कुर्बानी भी देना पड़ेगा, अगर गुंडे मुझे मारना भी चाहते हैं मार भी देंगे, तभी मुझे गम नहीं है। मैं उस बच्चियों के लिए, क्षेत्र की बच्चियों के लिए हमेशा लड़ता रहूँगा, उनके मान सम्मान, उनकी इज्जत की रक्षा करता रहूँगा। दोस्तों, अगर हर स्कूल के टीचर और प्रिंसिपल इनके जैसे और इनके विचार की तरह से विचार रखने वाले हो जाएं, तो हमको नहीं लगता है कि किसी मंचलों की इतनी हिम्मत होगी जो किसी बहन बेटियों और बच्चों के ऊपर कोई गलत नज़र उठा के देख ले। तो ये जीता जागता सबूत है मेरे सामने जो खड़े हैं, जिन्होंने कदम इतना तेज उठाया कि आज जो है 24 घंटे के अंदर इस केस का पुलिस ने पर्दाफाश किया। मैं सैल्यूट करता हूँ। नमस्कार, न्यूज़ इंडिया 85 पे मैं निगम जी। दोस्तों, मैं उसी नारायणपुर में हूं और ये वही विद्यालय है जहां 2 बच्चियों के साथ छेड़खानी होता है और सीसीटीवी कैमरे में वो कैद हो जाता है, और फिर उसके बाद जो है प्रिंसिपल सर के द्वारा जब कार्रवाई शुरू होती है, थाने में एक तहरीर दी जाती है, तो एक्शन होती है। तो मेरे साथ वही प्रिंसिपल सर जुड़े हुए हैं, मैं इनसे बात कर रहा था। सर, ये घटनाएँ जो है आए दिन हर जगहों पे मतलब सुनाई देता है, दिखाई देता है, तो क्या कहना चाहते हैं उन गार्जियनों से जिनके बच्चे इस तरह के घटना कर रहे हैं? तो उन बच्चों के लिए, उन परिवार के लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं आप? सर, मैं चाहता हूं कि जितने भी अभिभावक हैं सभी अपने बच्चों को उचित शिक्षा देने का काम करें और समाज में हर बेटा बेटी को अपने घर का बेटा बेटी समझने का प्रयास करें, और ऐसा जो भी लड़का या लड़की से शिकायत मिलती है, निश्चित अभिभावक उसको सज़ा देना चाहिए, या सज़ा देने के लिए न हो तो बुला के उस बच्चे को घर पर बैठा के समझाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो पाए। दोस्तों, एक पिक्चर देखी थी हमने जिसका नाम है मदर इंडिया। उसमें एक कहानी होती है कि जब उसका बेटा गलत करता है तो माँ खुद उस बेटे को गोली मारती है। तो जिस तरह वह समाज में गार्जियन दूसरों के बहन बेटियों के सम्मान के लिए अपने बेटे को अगर ये बात समझाएगी कि दूसरे की बहन बेटियां अपनी ही बहन बेटियों की तरह हैं, तब ये समाज में सुधार होगा। दोस्तों, आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए और लोगों को समझाइए कि जितना सम्मान आप दूसरे की बहन बेटियों को दोगे, उतना ही सम्मान वो तुम्हारी बहन बेटियों को देगा। नमस्कार, न्यूज़ इंडिया 85 पे मैं निगम जी नारायणपुर से लाइव बना हुआ हूँ।